तो आज हम करें हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th केमिस्ट्री में नीट पीवाईक्यू 2013 से लेकर 2024 तक के। और मैं आपको बता दूं कि हर क्वेश्चन के साथ में अगर वो एनसीईआरटी से आया हुआ है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में से कहां से वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए रिएक्शन इफ इट्स रेट इज डबल व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। और जो आर की वैल्यू हमें दी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है और कहा है कि अगर उसका रेट डबल हो जाए जब उसका टेम्परेचर चेंज करें 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। आपका एग्जाम्पल 4.9 यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है बस। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये टेम्परेचर दे दिए गए हैं 2 और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, बट वहाँ पर ये बोला गया कि डबल होगा, मतलब फॉर्मूला यही सेम लगेगा जो सोल्यूशन वाला ये दिख रहा है ना आपको, लो K2/K1 इज इक्वल टू ई नोट। ये ई नोट हमें जो है ई ए जो है वो निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, और बाकी फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेम का सेम हमें अप्लाई करना है, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.30 ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर क्या किया गया, द रेट ऑफ रिएक्शन जो वो क्वाड्रपल कर दिया गया है, मतलब 4 टाइम कर दिया गया, बट हमारे क्वेश्चन में डबल बोला गया और टेम्परेचर चेंज वो सेम पूछा और हमसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी है। मतलब ये 2 क्वेश्चन है, अगर आप ये 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के करते हो तो ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। अब सेम मैंने आपको बताया था, इसका आंसर देख लो। यहाँ पर हम करेंगे K2/K1, ये वाला सेम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। जो K2 है वो क्या है, डबल है, तो यहाँ पर हमारा 2K1 हो जाएगा। टेम्परेचर हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, और फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो हमारे सामने जो वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वो कितना आएगा, 34.7। ये हमारा जूल आ रहा था, उसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 34.7 किलो जूल आएगा। तो 34.7 वाला किलो जूल वाला हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो डायरेक्टली 2015 का है, क्योंकि 2014 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोला गया कि द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन ए टू बी, हम रेट कॉन्स्टेंट जो है वो दे दिया गया है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m देन द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स। तो सिंपल है, हमारे सामने ये रिएक्शन है, रेट कॉन्स्टेंट हमें दे दिया गया है। इन्होंने बोला कि अगर कंसंट्रेशन ए की इतना है तो कंसंट्रेशन बी जो है वो 20 मिनट्स के बाद कितना हो जाएगा, ये पूछा है। सिंपल है। सबसे पहले देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का 4.24 है। इन्होंने क्या पूछा है, एक रिएक्शन है जो A टू यहाँ पे B, मतलब ये B की जगह इन्होंने प्रोडक्ट दे दिया है, K दे दिया जो कि क्वेश्चन में दिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, यानी 100 सेकंड के बाद में ए कितना बच जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये दे दी गई। तो थोड़ा सा चेंज किया गया, यहाँ पे हमसे प्रोडक्ट का पूछा गया और पूछा गया कि कितने टाइम बाद होगा। मतलब जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा सेम वही क्वेश्चन जो है वही कंसेप्ट इसमें लगेगा। अब यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन से जो है वो जीरो ऑर्डर के अंदर ये यूनिट लग रही है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल ये वाला जो फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेशन रेट लगता है वो वाला हमें फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिंपल देखो, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है वो मोल पर लीटर पर सेकेंड दी गई है। इससे साफ साफ पता चल जाता है जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर है। इज द यूनिट ऑफ रेट, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, K इंटू टी हो जाएगा। तो K हमारा जो रेट कॉन्सेंट है इंटू टाइम कर देंगे, तो रेट कॉन्सेंट इंटू टाइम कर देंगे तो हमारा जो है वो निकल कर आ जाएगा 0.72 जो मोलिटी। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, मैंने आपको बताया था K इंटू टी, ये वाला यहाँ पे इंटीग्रेटेड बोथ साइड और K इंटू टी कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और मैंने इसीलिए आपको जो एनसीईआरटी में दिखा दिया था मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर मोल लीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये वाला जो है वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारी जो रिएक्शन थी वो कौन सी थी, जीरो ऑर्डर थी। क्यों, क्योंकि मोल पर लीटर पर सेकंड दिया गया। ध्यान से देखो, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि ये जीरो ऑर्डर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या निकल कर आ रहा था, ऑप्शन सी निकल कर आ रहा था। तो यही वाले कंसेप्ट लगाने थे, तो सिंपल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसका क्वेश्चन है कि व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज डबल इन द रिएक्शन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज नॉट अफेक्टेड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन्होंने बोला है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डबल हो जाती है किसी रिएक्शन के अंदर, फिर भी जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो वो कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मोर देन जीरो बट लेस देन फर्स्ट है जीरो ऑर्डर, या फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो सिंपल है, हमें ये देखना है कि कौन सी ऐसा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर जो है हाफ लाइफ पीरियड जो है वो नहीं डिपेंड करती उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जांपल 4.7 के ऊपर वाली लाइन देखो, फॉर जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो हाफ लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। और ये लिखा भी हुआ है देखो इस पैराग्राफ में, इट कैन बी सीन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज कंसिस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। या जो फर्स्ट ऑर्डर होती है उसके अंदर जो हाफ लाइफ होता है वो डिपेंड नहीं करता है इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इस अकॉर्डिंग जो है वो हाफ लाइफ में जो फर्स्ट ऑर्डर वाला है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन डी है
ये वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, आपको दिखा भी दिया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सेम टाइप से हमने क्वेश्चन करवाए हुए हैं इससे वाले चैप्टर। और अगर आपको टेस्ट सीरीज या फिर नोट्स वगैरह जो है वो लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको PYQ बुक परचेज करनी है तो आप डायरेक्टली जो है वो जो चैनल है उसका स्टोर सेक्शन चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्रोडक्ट में लगा दूंगा, तो यहाँ से आप परचेज कर सकते हो PYQ बुक्स वगैरह। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 2015 का ये एग्जाम है जो कैंसिल हो गया था। द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। यानी हमसे पूछा कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो हम कौन से ग्राफ के स्लोप से निकाल सकते हैं, log k वर्सेज 1/t, टी अपॉन में log k वर्सेज 1/t, log k वर्सेज t, या फिर log k अपॉन में t वर्सेज t। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा ऐसा ग्राफ होता है? तो सिंपल क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो फिगर 4.1 ए प्लॉट बिटवीन log k वर्सेज 1/t, यानी यहाँ पे log k वर्सेज 1/t है। तो अरेनियस इक्वेशन के अंदर जो इसका स्लोप होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में r होता है। तो मतलब इसका स्लोप ये रहा, यहाँ पर दिया हुआ है अरेनियस इक्वेशन के अंदर, ये पूरा ग्राफ भी दिया हुआ है। तो इसमें कौन सा ग्राफ है हमारे? log k वर्सेज में 1/t। यहाँ पर लिखा है देखो, द प्लॉट ऑफ log k वर्सेज 1/t गिव्स ए स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो कौन सा है? log k वर्सेज 1/t। तो यहाँ पर ये हमें चीज़ें देखनी है। तो log k वर्सेज 1/t वाला आपको ये सॉल्यूशन भी यहाँ पे मैंने दिखा दिया, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ था। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, log k वर्सेज 1/t। क्लियर है? अब तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। ओके भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2016 के क्वेश्चन की। यहाँ पर बोला गया था रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो यहाँ पर इतना इतना है एट 10 सेकेंड, और यहाँ पर जो 20 सेकेंड में कितना हो जाता है, एंड 0.03 जो हो जाता है वो 20 सेकेंड में हो जाता है आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन पूछा है, यानी यहाँ पे जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पूछा है। बट यहाँ पर क्या है कि हमें दो कंसंट्रेशन दिए और टाइम भी दिया हुआ है, एक 10 सेकेंड दिया हुआ है, एक 20 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये भी चीज़ का हमें कंसंट्रेशन जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले क्या इस टाइप का एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। देखो फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें के निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है 0.693 अपॉन में के। तो ये के निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है, एक टाइम के बाद में दिया, इनिशियल दिया, एक टाइम के बाद में दिया, 0.23 दिया हुआ है। अब ये जो टी है वो क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 करेंगे। तो इस टाइप से हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो सेम मैंने आपको बता दिया था, वही चीज़ें लगेगी। पहले हम के निकालेंगे तो 2.303 2 माइनस T1 कर लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल फाइनल हो गया, यहाँ पर टाइम हमने माइनस कर लिया, के निकाल लिया। अब के को इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा टाइम आ जाएगा 24.14 सेकेंड। क्लियर है? 24.14 सेकेंड वाला। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सी है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2016 का ही। द एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, यानी अगर हम कोई रिएक्शन है उसके अंदर कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं तो इनमें से कौन सी जो है वो क्वांटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी? एंथैल्पी चेंज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, एंट्रोपी, या फिर इंटरनल एनर्जी। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। देखो इट इज बिलीव दैट द कैटलिस्ट जो होता है वो प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे और रिएक्शन मैकेनिज्म बाय रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहाँ पर सिंपल बोल दिया गया कि जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको कम कर देता है बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड लोअरिंग द पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको भी कम कर देता है। तो यहाँ पर ये पूरा चीज़ जो है वो दिखाई भी गई है कि कैटलिस्ट के अगर ऐड करते हैं तो क्या चीज़ होती है। तो सिंपल है, कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको जो है वो चेंज कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी निकल कर जो वो हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ चुके हैं 2017 के क्वेश्चन में। 2017 में मैकेनिज्म ऑफ ए हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया, यानी x2 जो है प्लस y2 जो है वो गिव्स 2xy। और यहाँ पर जो गिवन बिलो में 3 स्टेप होती है, इसमें ये वाला फास्ट है, ये स्लो है, ये फास्ट है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमसे पूछा है, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? 2 है, 0 ऑर्डर है, 1.5 है, या फिर 1 है। तो सिंपल देखो यहाँ पर जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो हमेशा क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप हमें ये पता होना चाहिए। अब कहोगे ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है सिमिलरली द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप और रिएक्शन कैन बी कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये 2 स्टेप है, उनमें से जो स्लोवर होगा उसको पूरा ये पैराग्राफ में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये चीज़ क्लियर होगी, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ से जो है वो चीज़ हमें पता लगानी पड़ेगी। अब सिंपल देखो तो हमारा क्या था, जो स्लोवेस्ट स्टेप था वो x प्लस y2 इज इक्वल टू एक्स वाई था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हाफ मोलिक्यूल ऑफ y2 है वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ में? 1 मोलिक्यूल ऑफ x के साथ में, यानी इसके साथ में इसको हाफ करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2xy निकल कर आता है, जो हमारी फाइनल रिएक्शन उसके अंदर। तो सिंपल है, यहाँ पर ये इसके अंदर ये चीज़ हो रही है तो x वाला तो फर्स्ट आ जाएगा, y वाला हाफ रिएक्ट कर रहा है, तो टोटल 1.5 जो ऑर्डर है वो निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है वो निकल कर आ जाएगा, दैट इज़ द 1.5। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये जो है ये इस टाइप से जो है वो ये यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ हमने कर ली होगी। क्लियर हो गया? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2017 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट जो दिया हुआ है वो 10
की पावर 2 सेकंड दिया हुआ है। हाउ मच टाइम विल टेक फ्रॉम 20 ग्राम टू द रिड्यूस टू द 5 ग्राम, यानी यहाँ पर हमसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा उसको 20 ग्राम से जो है वो 5 ग्राम रिएक्टेंट को जाने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन हमारे सामने अलग अलग दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हमारे ये सामने ये सेम फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ हमसे टाइम पूछा है और जो रेट है, रेट कांस्टेंट ये मतलब के हमें दे दिया गया है। टाइम हमसे पूछा है, ये वाला दे दिया, ये वाला ये जो है वो दे दिया कि इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपको एग्जांपल 4.8 देख लो, शो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिक्वायर्ड कंप्लीट फॉर 90% टाइम। अगर ये वाला सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा जो इस टाइप से है, तो अगर ये एग्जाम्पल भी कर लेते हो तो देख लेते हो तो भी आपकी अच्छी बात है। अब देख लो मैंने आपको बताया था सेम है, के हमारा कितना दे दिया गया 10 की पावर 2, 2.3 इनिशियल हमारा इतना है, फाइनल हमारा इतना है, मतलब हमारा 20 से 5 में जाएगा तो इनिशियल 20 हो गया, जाएगा कितना 5 ग्राम में। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना, तो टी उधर लेके चले जाएंगे और इस 10 की पावर 2 को इधर ले आएंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 138.6 सेकेंड निकल कर आ जाएगा, 138.6 सेकेंड निकल कर आएगा। दैट इज़ द ऑप्शन ए जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2018 का। इन्होंने क्या बोला है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या होगा। इन्होंने बोला है कि कोई इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो डबल हो जाती है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या फिर अनचेंज रहेगा। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखो, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन दिया हुआ है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, रेट कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा है इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पर सिंपल बोल दिया गया कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसके जो टी हाफ है मतलब जो हाफ लाइफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि हमारे सामने जो कंसंट्रेशन अगर डबल हो रही है तो उसका हाफ लाइफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टी हाफ इज इक्वल टू यहाँ पे एज द हाफ लाइफ इज जीरो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इनिशियल ये डबल हो रहा है तो टी हाफ भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो डबल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको दिखा दिया है पूरा पॉइंट वगैरह सारे, तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। चलिए भाई 2018 का ही एक और क्वेश्चन आ चुका है, द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमसे पूछा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर मेन डिफरेंस क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड। इन्होंने बोला कि जो रेट होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो होता है वो जहाँ पे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट जो सेकंड ऑर्डर होता है उसमें डिपेंड करता है। सेकंड बोला है हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ए नॉट, द हाफ लाइफ ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड ऑन द। आगे बोला है द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कैटलाइज्ड, सेकंड ऑर्डर कैन नॉट, कैटलाइज दोनों किया जा सकती है। द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। सिंपल देखो, सिंपल यहाँ पर देखो जो हाफ लाइफ होती है फर्स्ट ऑर्डर की वो डिपेंड नहीं करती है ए नॉट पे, बट जो सेकंड ऑर्डर होता है उसमें डिपेंड करती है। ये मैं आपको जो है वो बता चुका हूँ। यहाँ पर देखो लिखा भी है जो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर की डिपेंडेंट नहीं होती है, तो हाफ लाइफ जो होती है वो डिपेंडेंट नहीं होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको बता दिया। जबकि जो सेकंड ऑर्डर की होती है वो टी हाफ जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि उसका टी हाफ जो निकलती है सेकंड ऑर्डर का वो इस टाइप से निकालते हैं, तो ये इस पर डिपेंड कर गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन का जो वो फॉर्मूला नहीं निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वो ये हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2019 का। 2019 में बोला गया इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम टी रिक्वायर फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज। सिंपल है, जैसा मैंने आपको एक पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं, वहाँ पर 99 दिया गया है और यहाँ पर जो है वो हमें वहाँ पर 99.99 दिया है, यहाँ पे 90 दिया है। टी हमसे पूछा है कि कितना होगा। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90%। अगर ये वाला क्वेश्चन कर पाते हो तो आप ये वाला भी कर पाओगे। एक्सरसाइज का 4.18। अब देखो मैंने आपको बताया था एग्जांपल है 4.8। देखो शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99.9। हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन के अंदर है केवल 99 और यहाँ पर क्या है 99.9 है, बस इतना ही चेंज है। अभी टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर ये वाला सेम जो फॉर्मूला ये लगेगा जैसे इन्होंने लगा रखा है 2.3 इंटू टी log R0 अपन में R0 माइनस में यहाँ पर 0.999 कर दिया, क्यों, क्योंकि 99 है। हम क्या करेंगे, केवल 99 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो वो लगेगी। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा, बस मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए एनसीईआरटी वाले तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ हमारा हम जो है वो 2.3 को log के, तो टी इज इक्वल टू 2.3 अपॉन में के log ए माइनस में ए बाई एक्स आ गया। तो ये 2.3 बाई के log, और ये 100 माइनस में 99 था, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कर ली होगी। तो 100 बाई माइनस यानी log 10 हो गया। इस वैल्यू को हम पूरा पुट करके और ये सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4.606 अपॉन में के। तो यहाँ पर जो हमारा टी निकल कर आएगा वो 4.606 अपॉन में के निकल कर आएगा। बस ये वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम इसको पूरे को सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर जो वो निकल कर आ जाएगा। तो आंसर आएगा 4.606 अपॉन में के। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आ चुका है, ये भी 2019 का है। 2019 का क्वेश्चन दिया गया फॉर द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास में N2+3 जो है वो हमें बना रहा है। करेक्ट ऑप्शन हमें बताना कि क्या कुछ होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला ये इसके इक्वल होगा, -1/3 इज इक्वल टू -1/2 इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा या फिर इसके इक्वल होगा, किसके क्या इक्वल होगा देख लेते हैं। क्या ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है? देखो एक्सरसाइज में बिल्कुल दिया हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये वाली रिएक्शन है, इसका भी दिया हुआ है कि 2HI इज इक्वल टू H2 + I2 में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट होता है उसकी तरफ माइनस लगता है, जो प्रोडक्ट होता है इसमें प्लस लगता है। तो -1/2 अपॉन में लगता है। सेकंड इसी टाइप से एक और रिएक्शन दी गई है, 5Br है, BrO3 है, 6H+ है और 3Br2, और यहाँ पर ये देखो तो ये रिएक्टेंट है उसमें माइनस लग रहा है, इज इक्वल टू यहाँ पर ये जो है उसमें माइनस लग रहा है, यहाँ पर भी माइनस लग रहा है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी साइड में प्लस लग रहा है, इक्वल टू हो जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसी टाइप से जो हमारा क्वेश्चन दिया था उसके अंदर क्या हो जाएगा, -1/n/2 -1/3 इज इक्वल टू 1/2। तो इनमें से अगर क्वेश्चन भी दिया हुआ रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ओवरऑल इस रिएक्शन का ये निकल कर आएगा। तो ये निकल कर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम आप देख लेते हैं। देखो ये हमारे 1 में आना था, ये इधर माइनस आना था, ये माइनस में, बट ये प्रोडक्ट है हमारा NH3 प्रोडक्ट है तो इधर प्लस आना था, ये गलत हो गया। ये माइनस में n/2 है तो n/2 हमारा ये बिल्कुल यहाँ पे है, बट ये हमारा 1/2 आना था तो ये हमारा गलत हो गया। तो ये बिल्कुल सही है, ये हमारा ऑप्शन डी जो वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से आपने दिखा दिया, NCERT से भी दिखा दिया होगा। नेक्स्ट हमारा 2020 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास में दे दिया गया, द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम टू 2 ग्राम। इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, सेम वही क्वेश्चन जो है वो 2020 में आ गया था। वहाँ पर बस वो 20 से 5 ग्राम जा रहा था, आपने 20 ग्राम से 5 ग्राम निकाला था और इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने 20 अपॉन में 5 इस टाइप से किया था। यहाँ पे अपन में 2 अपॉन में 2 करेंगे, 20 अपॉन में 10 और लॉग कर वाला। अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो मैं किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। द रेट कॉन्स्टेंट यहाँ पे 160, ये एक्सरसाइज का भी देख सकते हो। यहाँ पर भी देख लिखो दोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कॉन्स्टेंट दे दिए गए, हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम टू रिएक्टेंट टू रिड्यूस 3 ग्राम। अब मैं अलग अलग क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 4.6, अगर ये वाला कर पाए 5 ग्राम से 3 ग्राम जाने पे रेट कॉन्स्टेंट दे दिया गया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हमें पूछा कि कितना टाइम लगेगा। क्लियर है। तो इसके अलावा ये देखो यही वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे टी इधर चला जाएगा, के इधर नीचे आ जाएगा, ये हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन होगी और ये हमारी फाइनल होगी। तो यहाँ पे लोग 10 अपन करके इसको सोल्व कर लेंगे। अब तो चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया के 2.3 × 2 लोग आर नोट हमारा 2 है या 20 है, तो इससे कट जाएगा 10 हो जाएगा, लोग 10 हमारा वैल्यू पुट कर लेंगे, इसमें ये वैल्यू पुट कर लेंगे, के हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा 500 सेकंड जो वो निकल कर आ जाएगा। तो 500 सेकंड वाला आंसर जो वो हमें निकल कर आएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 का एक और क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड टू द चेंज इन। अगर हम यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टेंट को, तो इनमें से कौन सी चीज़ चेंज होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो NCERT के अंदर दिया हुआ है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के अंदर देख सकते हो, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज नोन एज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, उसको बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर ये रेट होती है, ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। यहाँ पर ये देख सकते हो, तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन डिपेंड कर रही है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, साफ साफ लिखा है ZAB, और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट ऑफ AB के ऊपर। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये कौन सी हो गई, हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी हो गई। लिखा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, यानी जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो वो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है 2020 में जो कोविड के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकंड है, द रेट कांस्टेंट पूछा है हमसे। तो यहाँ पर सिंपल देखो रेट कांस्टेंट निकालना है। हाफ लाइफ हमारे सामने दे दी गई है 100 सेकंड है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी हमारे सामने दे दी गई है 0.02 है। तो अब हाफ लाइफ निकालना, तो अब तो बहुत ही आसान है, बस वैल्यू पुट करनी है किसके अंदर, T × R0 और ये K दोनों दे दिए गए हैं, बस ये वैल्यू पुट करनी है R0 और K।
तो हमारे सामने आर नोट 0.2 दे दिया गया है और के हमारे सामने सॉरी के दे दिए गए, के तो निकालना है ना, हाँ हाफ लाइफ दे दिया है हमारे सामने 100 सेकंड और आर नोट दे दिया है और हमें के निकालना है। तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो टी इज इक्वल टू के है, हमें निकालना क्या है, के है तो ए अपॉन में 2t और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 1 × 10⁻⁻4 वाला जो ऑप्शन है वो निकल कर आ जाएगा। 1 × 10⁻⁻4 मतलब ऑप्शन डी निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2020 कोविड का ही है। इन कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन ZAB रिप्रेजेंट, जो ZAB है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट AB, स्टेरिक फैक्टर, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जीज इक्वल टू EA, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन EA। देखो सिंपल है, मैंने अभी आपको बताया था NCERT के अंदर जो ZAB रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट A एंड B वाला जो है हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि NCERT में मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन दिखाया था, दोबारा से इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है तो यही वाला आ जाएगा। ये यहाँ पे आंसर भी आपको दिखा दिया गया। ओके, अब आ जाते हैं हम 2021 का क्वेश्चन। द स्लोप ऑफ अरेनियस प्लॉट जो है log k 1 वर्सेज 1/t और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो इतना दे दिया गया है। द वैल्यू ऑफ EA ऑफ द रिएक्शन इज, तो हमसे क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर आंसर। आर जो है उसकी वैल्यू दे दी गई है। सिंपल देखो, सबसे पहले तो ये स्लोप वाला जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये वाला सारा जो है वो ये वहाँ पे स्लोप वगैरह दिया हुआ है, पहले भी हमने NCERT में देखा है। स्लोप क्या होता है, -EA/R, तो -EA/R दे दिया गया। यहाँ पर ध्यान से ये चीज़ देखनी है। द स्लोप ऑफ अरेनियस फर्स्ट ऑर्डर दिया है, मतलब यहाँ पर जो है वो EA/R दे दिया गया। क्लियर है, तो ये हमें सामने दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अरेनियस इक्वेशन के अंदर हमारे सामने जो है वो हम स्लोप ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू EA/R है हमारे सामने दे दिया गया है। EA हमसे पूछा है तो सिंपल है, इसके साथ में R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो EA निकल कर आ जाएगा। इतना ही तो करना है और तो कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखना है। यहाँ पर ये तो थोड़ा सा और ऐसे कॉम्प्लेक्स करने के लिए है, बट मैंने आपको बता दिया कि हमारा स्लोप दे दिया गया था -EA/R। EA निकालना था तो सिंपल जो दिया हुआ है उसको साथ में R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे सामने जो है वो आंसर निकल कर आ जाएगा। मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है वो निकल कर आ जाता है। क्लियर है, कितना निकल कर आ रहा है, 41.5 किलो जूल। तो 41.5 किलो जूल में प्लस में निकल कर आएगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया होगा, NCERT में दिया हुआ है तो अब यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2021 का क्वेश्चन ही है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की गई है। फॉर ए रिएक्शन A to B, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन जो है वो -4.2 किलो जूल है। द एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो 9.6 है। द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इज, देखो वैसे तो आप इसको कितना भी जो है वो कॉम्प्लेक्स कर लो, बट अगर NCERT में देखोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो वो माइनस में, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पर देखो ये जो एंथैल्पी है डेल्टा H जो वो नेगेटिव दिया गया है, तो ये नेगेटिव कब होगा, जब इस इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इनिशियल वाला ज़्यादा होना चाहिए, फाइनल वाला ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए जैसा ये दिखाया गया है। और एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, ये तो पॉजिटिव होगी क्योंकि यहाँ से इनिशियल से फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी वो पॉजिटिव दी हुई है। तो ये हमसे ग्राफ पूछा कि इस टाइप का ग्राफ कौन सा निकल कर आएगा। तो सिंपल है, इन्होंने जो है वो कॉम्प्लेक्स करके बताया गया कि यहाँ पर इस टाइप से बैकवर्ड में इतना है, ये इन दोनों को ऐड कर लोगे तो यहाँ पे एक्टिवेशन है बैकवर्ड रिएक्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक से तो यहाँ से ही पता चल रहा है ना, एक्सोथर्मिक तो डेल्टा H अगर जो है वो नेगेटिव में निकल कर आ रहा है तो इसका मतलब वो हीट रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ हो जाएगी और ये वाली चीज़ कौन सी होगी, ये A और B दोनों इक्वल है। यहाँ पर देखोगे तो B थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर भी देखोगे B ऊपर है, यहाँ पर देखोगे तो B थोड़ा नीचे है डेल्टा H। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, तो यही वाला जो है वो आंसर निकल कर आएगा। अब हम आ चुके हैं 2022 के क्वेश्चन में। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से प्रोडक्ट कर रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इतना दिया है, विच बिकम यहाँ पर इतना हो रहा है आफ्टर 5 मिनट, रेट कॉन्स्टेंट हमसे बताना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो हम बहुत बार कर चुके हैं, वही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारे सामने जो हम लगाते हैं। यहाँ पर सिंपल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, R0/R1 है। यहाँ पर ये जो टाइम है वो T2 - T1 कर लेंगे, तो इस टाइप से हमें जो वो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसी टाइप का जो है वो यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन आपको पता ही है, यहाँ पे ये दोनों मैंने बता दिए। तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर कर लेते हो तो भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दे दिया गया है इनिशियल कंसंट्रेशन दे दिए गए, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल दे दिए गए, T हमारा 5 मिनट दे दिए गए, तो K = 2.3 T log A0/A1। तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे तो हमारे सामने कितना आएगा 0.9212। तो 0.9212 हमारा K जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो 0.9212 ये वाला निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूला वही लग रहा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अब हमारे सामने 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो एक कंसेप्ट पे बेस्ड है, बट इसको पढ़ने में और सोल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन नीट में दिए जाते हैं जहाँ पे आपका टाइम लगे, कंज्यूम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो वो दे दिए जाते हैं। तो गिवन ग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर जो है वो y है, x है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, T है। अब इस टाइप के ग्राफ को सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पे ये 0 1 2 3 है, मतलब जो x अगर कितना भी बढ़ रहा है तो y वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट रह रही है।
तो वाई एंड एक्स एक्सिस फॉर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमसे बताना है कि पहले हमें बताना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो रहा है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो एक्स और वाई है वो क्या हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इन्होंने बोला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर वाई जो है वो रेट है और ये जो है वो कंसंट्रेशन है। अब देखो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या था, जीरो ऑर्डर के अंदर हमारे सामने जो टी हाफ है वो अपॉन में 2 × 2 है, मतलब यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी हमारे किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन के। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हमारा रेट जो है वो चेंज होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रेट यहाँ पर इन्होंने बोल दिया गया कि यहाँ पर ये रेट जो है वो हाफ लाइफ है, मतलब एक साइड रेट है और एक साइड हाफ लाइफ है। जीरो ऑर्डर के लिए इन्होंने बोला कंसंट्रेशन है, टाइम है, यहाँ पे हाफ लाइफ दिया है और कंसंट्रेशन दिया है। यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेशन और टाइम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है वो रेट कॉन्स्टेंट और कंसंट्रेशन दिया है। जीरो ऑर्डर के अंदर रेट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दिया है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और कंसंट्रेशन दिया हुआ है। सिंपल देखो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ जो थी। जीरो ऑर्डर के अंदर जो रेट है वो डिपेंड नहीं करता है, मतलब वो यहाँ पर किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर के लिए। तो रेट यहाँ पर वाई में दिया ना, एक्स में कंसंट्रेशन है, एक्स में कंसंट्रेशन है और वाई में रेट है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। बिल्कुल सही है, कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो जीरो ऑर्डर के लिए रेट हमेशा इक्वल रहता है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए इन्होंने बोला कि रेट है और हाफ लाइफ है, एक्स वाला हाफ लाइफ है और ये रेट है, तो हाफ लाइफ और रेट ये तो डिपेंड करेगा, ये नहीं होगा। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन होता एक्स में और ये हाफ लाइफ होता तो हो जाता। तो इसी टाइप से देखो रेट और कंसंट्रेशन ये वाला तो जीरो ऑर्डर मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर क्या होगा, अगर हाफ लाइफ हो जाए वाई की जगह, अगर वाई की जगह यहाँ पे हाफ लाइफ हो जाए फर्स्ट ऑर्डर की टी हाफ और इधर कंसंट्रेशन हो जाए तो वो उस पर डिपेंड नहीं करती है, हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड नहीं करती है। तो ये चीज़ हमें बतानी है। अब आप कहोगे ये बहुत घुमा दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी में चलते हैं। एग्जांपल 4.3 के ऊपर जीरो ऑर्डर देखो क्या लिखा है। ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब जीरो ऑर्डर के अंदर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो कर लो कम ज़्यादा कर लो वो उतना ही रहेगा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारा टी हाफ है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे। तो इसी टाइप से यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ पर दोनों एक्स के लिए कंसंट्रेशन ले लो, अगर जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर अगर हम रेट रखेंगे तो वो डिपेंड नहीं करता है, कितना ही रेट कंसंट्रेशन बढ़ाओ करो रेट सेम रहेगा। अगर हाफ ऑर्डर है तो टी हाफ ले लो और वो कितना ही कम ज़्यादा करो उतना ही रहेगा। अब समझ में आ चुका होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन डी। बस इसीलिए मैंने बोला था इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं थोड़ा सा टाइम लगाने के लिए। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमारा भी काफ़ी टाइम लग गया है। और ये देख सकते हो जीरो ऑर्डर के अंदर यहाँ पर रेट दे दिए गए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ दे दी गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 के अंदर जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, हाफ लाइफ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो वो 2000 है, इफ़ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर जो है वो 0.2 है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन से पूछिए। दो फार्मूले लगा सकते हो आप, एक तो वो हम बार बार कर रहे हैं वो वाला लगा लो, वहाँ से टी जो है ये वाला T2 - T1 करके और जो लॉग करके और वो पूरा निकाल लो। या फिर सिंपल देखो यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर जो हमारा नया कंसेप्ट है ये देखो यहाँ पर लिखा है द हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव, यहाँ पर इतना है। आर्चियोगोल इन्होंने बोला कि 80% ऑफ द डिके जो होता है वो लिविंग एस्टिमेट एज ऑफ द सैंपल पूछा है। तो इन्होंने पूछा कि 80% अगर वो बच जाता है तो वो कितना होगा और लास्ट में कितना होगा। यहाँ पर टाइम दे दिया गया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अगर कर पाते हो एक्सरसाइज का 4.14 तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। इसी टाइप से यहाँ पर ये एक और क्वेश्चन दिया गया 4.17, यहाँ पर दिया गया था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड इतना है, इफ़ 1 मिलीग्राम ऑफ द 90 ईयर वाज एब्जॉर्ब इन द बोन्स ऑफ द न्यूली बोर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर, और यहाँ पर 60 ईयर इन्होंने बोल दिया कि कितना कितना बचेगा। और हाफ लाइफ जो है वो 28 दे दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने इतने टाइम के बाद में कितना बच गया, उतने टाइम के बाद में कितना बच गया। हमसे इनिशियल कंसंट्रेशन पूछिए, टी हाफ जो है वो R0/2 है, ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, सबसे पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए n = T/T टाइम, तो हमारे पास में A × 2, तो हमारे जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। अब हमें इनिशियल कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या होगा, जो हमारे फाइनल कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाई बाय T⁻n। तो हमारे इनिशियल जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन थी वो इतनी थी और 2 कर लेंगे तो हमारे सामने जो इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगा वो 0.34 आएगा। और मेनली हमारा फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर है, फिजिक्स के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें हाफ लाइफ के कंसेप्ट बहुत आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ से कंसेप्ट नहीं लगा पाते हो तो आप मॉडर्न फिजिक्स वाला भी कंसेप्ट लगाते हो, ये वाला वहीं पे लगता है। तो अगर वो वाला लगा पाते हो तो भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आएगा था, 0.32 जो है वो निकल कर आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए भैया नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये वाला मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2022 का ही है, जहाँ पे दोबारा एग्जाम होता है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन 4A + 3B 6C, रेट ऑफ फॉर्मेशन जो वो C का इतना दे दिया गया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का इतना दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमाउंट B कंज्यूम एट द इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड कितना होगा। यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन बताना है और हमें B का कितना बताना है कि B कंज्यूम हो जाएगा इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड, वो बताना है। दो चीज़ें बतानी है, रेट ऑफ रिएक्शन बताना है। तो सिंपल देखो C का डिसअपीयरेंस दे दिया गया, तो R = क्या होता है, C दिया है ना हमारे सामने, तो C कितना है, C तो प्लस में 1/6
और ये कंसंट्रेशन हमारे सामने दे दी गई है 6 × 10⁻²। तो ये आर हमारा तो यहाँ से ही निकल के आ जाएगा। आर तो कैसे निकाल लो, वो तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो ए में क्या करेंगे, ए के अंदर हम कर लेंगे, रेट निकालना है तो माइनस में 1/4 और हमारा कितना दिया है 4 × 10⁻², ये भी निकल कर आ जाएगा। तो ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 × 10⁻² निकल कर आएगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये तो हमारा निकल कर आ जाएगा। फिर बी कंज्यूम के लिए क्या करेंगे, उस टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल 4.6। अगर ये वाला क्वेश्चन कर पाते हो तो आप ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर पाओगे। ये देखो रेट ऐसे करके निकालते हैं, वो टाइम दिया हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है अपन में डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी इस रेट के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बी की कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगी। सिंपल है, अब तो समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं, माइनस में डी आर अपन में डी टी करते हैं, अपीयरेंस में कैसे निकालते हैं, प्लस में डेल्टा पी अपन में टी करते हैं। अब तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, अब ये वाला जो रेट है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो सिंपल रेट से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखो, तो हमें केवल भी निकालना है तो ये डेल्टा टी जो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले रेट निकाल लिया, वही 10⁻² निकल के आएगा जो मैंने आपको बताया था। या तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, किसी से भी वैल्यू पुट करके निकाल लो, वो तो वही आ रहा है। अब यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब पी को मल्टीप्लाई करना है तो उसको साथ में उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर लो, तो बी हमारा जो निकल कर आ जाएगा। डेल्टा बी इक्वल टू -135 जरूर रेट कर लेंगे, डेल्टा पी आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 × 10⁻² निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये बी वाला -1/3 इक्वल टू आर, आर की वैल्यू हमारे आ चुके हैं, इंटू 3 कर लेंगे और ये डी टी है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डी बी जो होगा हमारा निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो 30 × 10⁻² वाला जो आंसर है वो हमारा निकल कर आ रहा है। तो पहला हमारा ये निकल कर आ रहा है और दूसरा हमारा ये निकल कर आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी निकल कर आ जाएगा। क्या सही है? ऑप्शन बी ही हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे सामने 2023 का एसेसन रीजन क्वेश्चन है। एसेसन बोला गया है कि ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, और रीजन बोला गया है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड वैल्यू, और इसको बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी पॉजेस्ड बाय द रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर कुछ होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद में भी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात किया गया है। यहाँ पर रेट दिया गया है जेड इज ए बी ई माइनस में ई ए अपॉन में आर टी। अब देखो अगर यहाँ पर ई ए को हमने जीरो कर दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दिया, तो यहाँ पर ई ए की वैल्यू सारी जीरो हो जाएगी, रेट इज इक्वल टू जेड ए बी हो जाएगा, जो कि होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। अब आगे देखो विद आर्हेनियस इक्वेशन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, बट यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखा है द कोलिजन इन विच मॉलिक्यूल कोलाइड विद द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर बोला गया थ्रेशोल्ड एनर्जी। और आगे बोला गया है कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन ना हो तो सभी जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर नीचे ये रिएक्शन जो है उसमें भी दिखाएगा कि अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो वो जीरो नहीं हो सकती इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी जो बुक्स है, जैसे PW की हो गई और जो आंसर की वाली है, दिशा पब्लिकेशन जो आकाश का एग्जाम जो हुआ था पेपर का सोल्यूशन जिन्होंने प्रोवाइड किया था, उन सभी के अंदर इन्होंने क्या लिखा है, आंसर दिया है ये वाला कि ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बट यहाँ पर जो एनटीए की ऑफिशियल फाइनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो है ये आंसर है कि जो रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉसिबल नहीं है। बट जो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ये एनटीए की ऑफिशियल आंसर की में ये वाला सॉल्यूशन है। और अगर आप बहुत सारी बुक्स देखोगे जो PYQ वाली है उसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट वाला दिया गया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आंसर यहाँ पर थर्ड आएगा। क्लियर है? हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 का ही है। इन्होंने बोला है फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट हमारा सामने दे दिया गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए जो ट्रिपल कर दिया गया, तो हमारा बी कांस्टेंट है, इनिशियल रेट पूछा है, तो सिंपल है ना भैया, रेट पूछा है तो ये इसको ट्रिपल कर दिया गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ए का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 9 टाइम हो जाएगा। तो इसको ट्रिपल कर दिया ना, ए को ट्रिपल कर दिया, पहले तो ए इतना ही था, ठीक है, और दूसरी टाइम क्या कर दिया, 3A कर दिया, तो ये 3 × 2 9A हो जाएगा। तो ये 9 टाइम्स हो जाना चाहिए, फैक्टर बाय 3 9 6 9। डिक्रीज़ या इंक्रीज़ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें 9 तो ऑप्शन दोनों ही दिए गए हैं बट वो इंक्रीज़ होगा, तो ये हमें बताना है। पहला देखो यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है ये पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया एनसीईआरटी के पेज नंबर पे कि वो कैसे होता है, मतलब इसको इतना ही रखते हैं तो ये हमारा डबल हो गया, इसको इतना ही रखा तो ये हमारा डबल हो गया, ये यहाँ पे 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ से पता चलेगा। ये चीज़ क्लियर होगी, मतलब ये वाला टेबल अगर 4.2 और इसके ऊपर नीचे वाला आपने समझ लिया एनसीईआरटी को अच्छे से तो हो जाएगा। और मैंने बताया था क्या होगा, रेट विल बिकम 9 टाइम्स, मतलब ये इंक्रीज़ हो रहा है, 9R हो रहा है, नॉट 1/9। अगर 1/9 आता ना
तो हम कह सकते थे कि डिक्रीज हो रहा है, बट वो 9 आ रहा है ना, क्योंकि देखो 3a² का दिया तो ये 9 आ गया, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस टाइप से समझ में आ चुका होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो 1/9 आता तो डिक्रीज होता, बट 9 आ रहा है तो इंक्रीज होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम आ चुके हैं मणिपुर स्टेट के लिए जो अलग से एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन में। तो यहाँ पर पूछा है फॉर ए रिएक्शन 3a गिव्स 2b द एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जो है वो यहाँ पे डेल्टा बी डेल्टा टी है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये हमें निकालना है। सिंपल है, देखो -1/3 a अपॉन में डी टी इज इक्वल टू प्लस में 1/2 डी बी अपॉन में डेल्टा टी। अब ये डी बी डेट टी पूछा है तो ये 1/2 जो वो इधर चला जाएगा, तो माइनस में 2/3 डी पी आना चाहिए मेरे इस अकॉर्डिंग। तो हमारे आंसर यहाँ पे ये आ रहा है, और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर ये देख सकते हो रेट एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा पी इज इक्वल टू प्लस में लगाते हैं। ये हमारे सामने आपका समझा दिया गया। एक रिएक्शन दी गई है, वो भी कैसे निकालते हैं वो भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ये वाला जो है वो देख सकते हो, द रिएक्शन 3ab है, ये माइनस में 1/3 + 2 है। केवल ये पूछा तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में ये प्लस डी बी डेल्टा आ जाएगा, माइनस में 2/3 डेल्टा आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से हमारा जो है वो ऑप्शन क्या निकल के आया, जो हमने पहले सोल्व किया था, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 मणिपुर स्टेट का ही है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट फॉलो फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा इनमें से कौन से फर्स्ट ऑर्डर आएंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी -1/2 + 3/2 तो कितना आएगा, 2/2 1 आएगा। अगर ये वाला तो हमारा तो आंसर आ रहा है ऑप्शन डी। फिर भी हम देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल देख लो। एग्जांपल 4.3 कॉपी पेस्ट है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2 3/2, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारा जो है वो सेकंड ऑर्डर आ गया। 3/2 और माइनस में 1 कर लेंगे तो यहाँ पे हाफ ऑर्डर आ गया। ये चीज़ है, और यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। बस ये वैल्यू अलग अलग दे दी गई है और हमसे फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हमने निकाल लिया, यानी एग्जाम्पल को कॉपी पेस्ट किया गया है। ये देख लो यहाँ पर निकाल लिया, तो ऑप्शन डी जो था वो हमारा आंसर निकल के आ गया था। यही है, क्लियर है। अब हम आ चुके हैं 2024 के क्वेश्चन में। अब 2024 के क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नो द वैल्यू ऑफ। एक्टिवेशन एनर्जी कोई भी जो रिएक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर वो किस चीज़ की वैल्यू जानता है तो। ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, रेट कॉन्स्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कॉन्स्टेंट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, या फिर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले T1 फिर T2। अगर हम T1 और T2 डालते हैं किसमें, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम EA निकाल पाएंगे। ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पे साफ साफ दे दिया गया इसी पैराग्राफ में, ये जो हमारा दिया हुआ है और काफ़ी बार एनसीईआरटी में दिखा चुके हैं। देख लो यहाँ पे ये फॉर्मूला ये वाला लगता है, log K1 अपॉन में K2 EA। तो यहाँ पर T2 T1 जानते हैं, अगर हम K1 K2 जानते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी निकल कर आ जाएगी। इस जो फॉर्मूला है उसको किस टाइप से चेंज करके लिखा गया है, ये वाली चीज़ समझने वाली है। जब PYQ करे तो ये वाले दिमाग लगाया करो, ये एक फॉर्मूला उसको डायरेक्टली रटना नहीं है, उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो रेट कॉन्स्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर है, अगर वो हम चीज़ निकाल लेते हैं तो हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको भी निकाल पाएंगे। तो आंसर ऑप्शन बी है। ओके भैया, 2024 का सेकंड क्वेश्चन है, विच प्लॉट ऑफ log K वर्सेज 1/T कंसिस्ट ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। डायरेक्टली एनसीईआरटी का जो ग्राफ है वो डायरेक्टली यहाँ पर ये वाला जो वो उठा के दे दिया गया है। इसका स्लोप वगैरह से हमने क्वेश्चन करे थे, स्लोप वाला जो है वो हमें निकालना था, तो EA निकालना था, स्लोप दे दिया गया था R/M। और ये देख सकते हो यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन है, द प्लॉट log K वर्सेज 1/T है, आर्हेनियस इक्वेशन के ये वाला है, प्लॉट बिटवीन log K T। ये वाला जो ग्राफ है वो एज इट इज़ हमारे सामने उठा के दे दिया गया है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 का क्वेश्चन है, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल व्हेन टेम्परेचर। अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, 2013 में जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट करी थी, पहला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट है 2024 के अंदर, देख सकते हो आप। रेट ऑफ रिएक्शन वहाँ पे डबल था, यहाँ पे क्वाड्रेपल है, टेम्परेचर यहाँ पे 20 डिग्री टू 50 डिग्री है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, R दे दिया गया, log K दे दिया गया, हमसे पूछा है। अगर आपने वो वाला क्वेश्चन किया था, ये देख लो यहाँ पे ये एग्जांपल है, मैंने बता दिया log K2/K1 T2 - T1, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर जो लगता है वो वाला यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जांपल में वो वाली चीज़ दी हुई है, और फिर हम EA जो है वो निकाल पाएंगे। चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन बताया था स्टार्टिंग में, 4.30 कॉपी पेस्ट बताया था, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रेपल। यहाँ पर क्वाड्रेपल है, इस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेपल है, वहाँ पे भी है, बस चेंज क्या किया गया, टेम्परेचर को थोड़ा सा चेंज दिखा दिया गया। यहाँ पे सेल्सियस में दिया, यहाँ पे कैलकुलेशन में दिया एक्टिवेशन एनर्जी, यानी ये क्वेश्चन क्या है, कॉपी पेस्ट है। ये 2013 वाला ही सेम क्वेश्चन उठा के दिया गया।
अब सेम है जैसे मैंने बताया था उसी टाइप से इसको वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आ जाएगा 38.04 किलो जूल। तो 38.04 किलो जूल वाला हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। इतना ही था, बाय।